हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा। क्या प्रॉफिट है, क्या कैसे स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी गाइड करूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको आई होप आपको समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। स्टेप 1, सबसे पहले हमें मार्केट रिसर्च करना है, कंपटीशन एनालिसिस करना है। लोकल और रीजनल कॉम्पिटिटर को स्टडी करो, मार्केट में जाके घूमो कि कौन कितना डिमांड में है और कितना कंपटीशन है, कितना रेट चल रहा है। ये सब डिमांड एनालिसिस करो। होटल्स में जाके कि क्या डिमांड है होटल्स में कप, पेपर कप्स की। टी स्टॉल में बहुत डिमांड रहती है, 60 ml से 100 ml तक, 90 ml तक। तो छोटे छोटे आपके एरिया में जो टी स्टॉल है वहाँ जाके एनालाइज करो कि क्या डिमांड है। और जितना और मैन्युफैक्चर दे रहे हैं या होलसेलर दे रहे हैं, उससे आप 50 पैसे कम दोगे तो ज़रूर आपसे लेगा। कैटरिंग में जाके, इवेंट्स में कैटरिंग वालों से कांटेक्ट करो। इवेंट्स में जाओ कि वहाँ क्या डिमांड है। जहाँ इवेंट हो रहा है, शादी पार्टी में, जैसे कॉफ़ी वगैरह के लिए लगाते हैं ना, तो उनसे आप कांटेक्ट करके ऑर्डर ले सकते हैं। डिमांड का एस्टिमेट लो पूरा, कितना डिमांड है। और साइज़, इसके साइज़ होते हैं डिफरेंट साइज़ के होते हैं। ये सबसे पहले आता है 60 ml, फिर आता है 90 ml जो टी के लिए, टी स्टॉल पे सबसे ज़्यादा चलता है कॉफ़ी और टी के लिए। फिर आता है 100 ml, फिर आता है 150 ml, 200 ml का, फिर 40 ml का। प्रिंटेड भी आते हैं, प्लेन भी आते हैं। इनकी डिमांड समझो कि टी स्टॉल में कितने ml तक का कप चलता है। मैं आपको बता देता हूँ, 60 से 90 तक टी में और चलता है, टी स्टॉल के लिए और होटल्स में। जाके मार्केट में एस्टिमेट लो, डिमांड समझो। स्टेप 2 पे आते हैं। बिजनेस का एक प्लान बनाओ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी आएगी 5 लाख से 25 लाख, डिपेंड करता है वो आपके बजट के ऊपर। 5 से 7 लाख के बीच में हो जाएगा ये काम, अगर हम कम से कम लगाएं तो 5-6 लाख में। 7 लाख समझ लो, 7 लाख में आपका पूरा काम हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा हो तो। आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। टारगेट मार्केट करो सबसे पहले होलसेलर को, और रिटेलर को करोगे तो और भी अच्छी बात है। इवेंट ऑर्गेनाइज़र को, जो शादी पार्टी वगैरह कराते हैं, उनसे कांटेक्ट करो, वो आपको ज़रूर बल्क में ऑर्डर देंगे कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी के कप के लिए। फूड स्टॉल वालों पे जाओ, जो मोमोज़ वगैरह होते हैं, सूप रखते हैं ना वो छोटे छोटे कपों में, तो उनसे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो मोमोज़ का सूप आता है तो वो छोटे पेपर कप्स में चलता है। और सबसे मेन, टी स्टॉल और होलसेलर, ये दो तो आपको ज़रूर ऑर्डर दे ही देंगे। रेवेन्यू प्रोजेक्शन, रॉ मटेरियल इसमें लगेगा, लेबर लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी सेल्स प्राइस के बेस पे लगेगा। ये सब लेबर का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, कितने का आप बेच रहे हो उसके हिसाब से आप मैनेज कर लेना। स्टेप 3, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, मतलब क्या क्या रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP या PVT, LLT, GST रजिस्ट्रेशन, उद्यम SME रजिस्ट्रेशन, ये सब चाहिए। बात करते हैं और आगे बढ़ के पॉल्यूशन कंट्रोल, NOC, कि आपकी मशीन से कोई पॉल्यूशन तो नहीं होता, उसके आपको सर्टिफिकेट लगेगा। स्टेट के वाइज देखना होगा आपको, ठीक है, कि आपकी मशीन कोई धुआं तो नहीं करी। और पेपर कप में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, तो आपको इसका NOC बहुत आराम से मिल जाएगी। ट्रेड लाइसेंस ही होगा, लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी से मिल जाएगा वो आपको आसानी से, किसी भी अथॉरिटी से बन जाएगा। अब आते हैं स्टेप 4 पे, लोकेशन सिलेक्शन। कितने लोकेशन चाहिए इस काम को करने के लिए। 500 से 1000 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए होगा, मतलब कि 100 गज, 110 गज, 80 गज में भी हो जाएगा। 80 गज, 100 गज के अराउंड आपको एरिया चाहिए होगा ये मशीन लगाने के लिए। इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो, वाटर सप्लाई भी अच्छा हो।
रेंट पे भी ले सकते हैं आप, और अपना आपका अपना है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको और भी ज़्यादा मार्जिन बचेगा। अब आते हैं स्टेप 5 पे। मशीनरी लेनी है हमें, मशीनरी परचेज़। आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए पेपर कप फॉर्मिंग फुल ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मशीन। सेमी ऑटोमेटिक में मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप सेमी ऑटोमेटिक लो, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक 5 से 6 लाख के अराउंड में आ जाती है, लेकिन वहीं फुल्ली ऑटोमेटिक है वो 12 से 15 लाख के बीच में आती है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप सेमी ऑटोमेटिक लेके काम करो। डाई कटिंग में दूसरा डाई कटिंग मशीन चाहिए होगी। जो प्रिंटेड कप की शीटें होती है ना, उसको काटने के लिए एक राउंड बनता है, ऐसा करके एक पेपर आता है इस टाइप का। ऐसा काटने के लिए आपको डाई कटिंग मशीन चाहिए होगी, ठीक है। तीसरी चीज़ प्रिंटेड मशीन चाहिए होगी इफ़ यू वांट टू डू कस्टम ब्रांडिंग। अगर आप किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेते हैं या उनका कस्टमाइज ब्रांडिंग करते हैं, प्रिंट करते हो, तो उसके लिए आपको प्रिंटिंग मशीन भी लेनी पड़ेगी। एयर कंप्रेसर लगेगा, पेकर्स, सीलर्स, पूरी एस्टिमेट कॉस्ट आएगी। सेमी ऑटोमेटिक का सेटअप बनेगा आपको 5 से 8 लाख का। मैंने कहा था 5 से 8 लाख में हो जाएगा पूरा ये। फुल्ली ऑटोमेटिक में 12 से 15 लाख का खर्चा आएगा आपका, अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो। आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। सेमी ऑटोमेटिक में 5 से 8 लाख में ये बिज़नेस आप मैन्युफैक्चरिंग का खोल सकते हैं। अब आते हैं स्टेप 3 पे। रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा? सबसे पहले लगेगा पी कोटेड पेपर रोल्स। प्री प्रिंटेड या प्लेन भी चलेगा। प्री प्रिंटेड होगा जो, जैसे आप मशीन लोगे ना प्रिंटिंग मशीन, तो कस्टम ब्रांडिंग करने के लिए होगा वो, तो उस पर आप प्रिंटिंग कर सकते हो। सबसे पहले पी कोटेड पेपर रोल्स लेने हैं। फिर एक आता है जो नीचे लगता है कप के, उसको स्टैंड करने के लिए बॉटम रोल्स, सबसे मेन होता है ये बॉटम रोल्स। ये लेना पड़ेगा केजी के हिसाब से, पी कोटेड पेपर रोल्स भी केजी के हिसाब से। इंक लेनी पड़ेगी आपको कस्टम ब्रांडिंग के लिए या प्रिंटिंग करवाने के लिए अलग से, ठीक है। फिर पैकिंग मटेरियल में लगेगा बॉक्स, श्रिंक रैप, पॉलीथीन वगैरह लगेंगी, जिसमें पॉलीथीन में पैक होकर फिर बॉक्स में जाएगा, तो वो बॉक्स भी लगेंगे आपके, ठीक है। ये सब आपको चाहिए रॉ मटेरियल में। अब आते हैं स्टेप 7 पे। लोग कितने लगेंगे काम करने के लिए? मेन पावर एंड लेबर्स। मशीन ऑपरेटर, एक बंदा मशीन संभाल सकता है, आप भी संभाल सकते हो खुद। शुरू में अगर आप भी संभालो तो अच्छी बात है। हेल्पर लगेंगे 1-2, एक ही रखना मेरे हिसाब से तो। पैकिंग स्टाफ 1 या 2। आपके घर में भी कोई होगा तो आप उनसे भी पैकिंग करवा सकते हो, बहुत ईजी है। अकाउंटेंट रखना ये सब बाद का ऑप्शन है, लेकिन मैं बता देता हूँ अकाउंटेंट ऑप्शनल है। अगर बड़े लेवल पर बिजनेस है तो अकाउंटेंट रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 8 पे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्रिंटिंग ऑन पीई पेपर रोल इफ़ यू रिक्वायर। अगर प्लेन पेपर है तो उस पर प्रिंटिंग करो प्रिंटिंग मशीन से। दूसरा डाई कटिंग इन फ्लैट पेपर कप्स ब्लैंक। डाई कटिंग मशीन से पेपर का शेप निकालो ml के हिसाब से, 40 ml या 65 ml के हिसाब से वो डाई बनती है। वो डाई लगा के मशीन में उससे पेपर ऐसे करके काट लो। थर्ड, कप फॉर्मिंग मशीन से शेप देना, राउंड शेप देना वो कप फॉर्मिंग मशीन से, जो आपकी सबसे मेन मशीन होगी ना 4-5 लाख की जो आएगी, उससे शेप दी जाती है गोल राउंड में। फिर बॉटम सीलिंग, अरे फिर बॉटम लगता है, बॉटम रोल लगा के नीचे बॉटम स्टैंड करने के लिए कप को बॉटम सीलिंग होगी। फिर क्वालिटी चेक करेंगे सबसे पहले कि लीकेज तो नहीं हो रहा। उसके लास्ट में पैकेजिंग एंड स्टैकिंग, पैकिंग करके बॉक्स बनाएंगे जैसे 1000 या 5000 पीस का, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप 9 पे। स्टेप 9 में ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सबसे मेन चीज़ होती है इसमें, ये ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। लोगो डिज़ाइन एंड पैकिंग ब्रांडिंग। लोगो डिज़ाइन कर सकते हो आप किसी का, अगर कस्टमाइज़ कप कोई आपसे बनवा रहा है। पैकिंग ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के नेटवर्क में एंट्री दो, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढो, मार्केट में जाके होलसेलर से कांटेक्ट करो, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जब आप मार्केट विजिट करोगे। बल्क ऑर्डर लो फूड चेन वालों से, जो शादी पार्टी वगैरह या कैटरिंग का काम करते हैं,
लोकल टी स्टॉल से बल्क ऑर्डर मिल जाएगा आपको 5000 पीस 2000 पीस ऐसे करके आसानी से दे देंगे। कैटरिंग वालों से ऑर्डर लो, होलसेलर, सबसे मेन है होलसेलर और टी स्टॉल, ये दोनों जगह बहुत चलते हैं। B2B प्लेटफॉर्म, आप ऑनलाइन रजिस्टर भी ले सकते हो अगर आपको कस्टमर ईजीली चाहिए तो इंडिया मार्ट से सब्सक्रिप्शन लेके ट्रेड इंडिया से जस्ट डायल पे आप लिस्ट करके, इंडिया मार्ट पे लिस्ट करके, ट्रेड इंडिया पे लिस्ट करके अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसे आगे बढ़ा सकते हो। इस पर ट्रेडर और होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर खुद कांटेक्ट करेंगे आपको, तो ये इजी हो जाता है B2B प्लेटफॉर्म पे। सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐड चलाओ एक पेज बना के, उससे बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, आएंगे आपसे कांटेक्ट करेंगे धीरे धीरे। अब लास्ट स्टेप 10, स्केल अप करना है हमें बिज़नेस को। तो लास्ट में स्केल अप करने के लिए क्या करेंगे, हाई कैपेसिटी मशीन लेंगे अच्छी क्वालिटी की। वो तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेंगे लेकिन अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। कस्टम प्रिंटेड का हम प्रिंटेड शीट लेंगे कस्टम हुई भी, ये करवाएंगे किसी से। अगर हमारे पास प्रिंटिंग मशीन नहीं है तो अच्छे से बहुत लोग मिल जाएंगे आपको कराने के लिए ऑनलाइन भी, आप उनसे करा सकते हैं। और जो वेस्टेज होगा उसको रिसाइकल करेंगे। थर्ड पे जो वेस्टेज होगा उसको हम रिसाइकल करने का मतलब है कि उसका जो वेस्ट बचेगा हम उसको सेल आउट करेंगे रिटर्न में, कबाड़ को या जो पेपर बनाती है ना कंपनी, उनको वो इजीली ले लेंगे, रिसाइकल हो जाता है। टिप्स फॉर सक्सेस, क्वालिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, टाइमली डिलीवर और कस्टमर रिलेशनशिप पर फोकस करो। कस्टमर से अच्छे रिलेशनशिप रखो, टाइमली डिलीवर करो, अप्रोच करो लोगों को। 10 लोग मना करेंगे, 100 में से 100 मान लो आप गए 100 लोगों के पास, 100 लोगों में 90 लोगों ने मना कर दिया, 10 तो ज़रूर लेंगे आपका, 10 तो पार्टी बनेंगी। मशीनरी के डाउन टाइम में, जब मशीन ख़राब हो जाए तब मशीनरी डाउन टाइम के लिए टेक्नीशियन रेडी रखो कि आपकी प्रोडक्शन रुके ना, इससे इम्पैक्ट पड़ता है। बिज़नेस की प्रोडक्शन रुके ना, आपका काम चलता रहे, इसलिए टेक्नीशियन को पहले ही रेडी रखो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मार्जिन कितना बचता है पर पैकेट या पर 1000 पीस पर डिपेंड करता है, ठीक है। 1000 पैकेट के हिसाब से देखते हैं। पहले प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, टाइप ऑफ कप, प्रिंटेड या प्लेन साइज़, प्रिंटेड है या प्लेन है, साइज़ के हिसाब से रेट अलग अलग होते हैं, क्वालिटी के हिसाब से भी अलग अलग होते हैं। मैनुअल या ऑटोमेटिक मशीन, अगर सेमी ऑटोमेटिक है उसका खर्चा कम होता है, ऑटोमेटिक का थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन इसमें फास्ट काम होता है, ठीक है। लोकल या होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम कितने होलसेलर को दे रहे हैं और कितने डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट है, इस पर डिपेंड करता है सारा मार्जिन, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत कम होता है, 50 पैसे, 20 पैसे, 15 पैसे, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेने की कोशिश करिए। चलिए एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए सिंपल एस्टिमेट देखते हैं। एग्ज़ाम्पल कैलकुलेटर 1000 ml पेपर कप, प्लेन पर 1000 कप, 100 ml का कप हमने बनाया प्लेन 1000, देखते हैं कितना बचता है। कॉस्ट ब्रेक डाउन करते हैं इसकी, अप्रॉक्स 1000 कप्स की इसकी कॉस्ट ब्रेक डाउन करते हैं। आइटम पी कोटेड पेपर रोल 180 से 220 के बीच में पड़ जाएगा आपको। बॉटम रोल 20-30 रुपये का लगेगा 1000 कप में, ठीक है। प्रिंटेड और प्रिंटिंग, अगर प्लेन है तो ज़ीरो कॉस्ट आएगी इसमें, अगर प्रिंटेड कप है कस्टमाइज है तो 30 से 40 रुपये का खर्चा आएगा। पावर कंजप्शन 10 से 15 रुपये का, लेबर कॉस्ट 20 से 30 रुपये की। 1000 कप की बात कर रहा हूँ मैं, 1000 कप बनाने की कॉस्ट है ये। पैकिंग मटेरियल 10 से 15 रुपये का लग जाएगा 1000 कप में। वेस्टेज रेंट 20-30 रुपये का ये लगा लेते हैं। टोटल कॉस्ट हमारी होगी 260 रुपये से 350 मान लेते हैं हम। अब सेलिंग प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस 1000 कप्स, सॉरी। होलसेलर के लिए हम देंगे 450 का, 300 का लगाया ना हमने, सारी कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 300 की है, तो हम होलसेलर को 450 से 500 की दे देंगे, तो हमारा 150 से 200 का प्रॉफिट होगा इसमें 1000 कप पे। रिटेलर एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे 550 का, क्योंकि ये अपना मार्जिन रखते हैं आगे,
तो हम 500, 550, 600 तक का इनको देंगे, रिटेलर को और डिस्ट्रीब्यूटर को। प्रिंटेड कप के लिए 600, 700 का या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब कस्टमाइज ब्रांडिंग कराते हैं उनसे हम ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं कस्टम ब्रांडिंग के हिसाब से। इन सिंपल टर्म में समझते हैं, पर 1000 कप का प्रॉफिट 150 से 350 का होता है। 200 मान लेते हैं हम कि हमारा 200 रुपये का मार्जिन निकल रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है 1000 कप पे। पर पैकेट 50 कप का एक पैकेट पे 7 से 15 रुपये तक का फ़ायदा हो सकता है। प्रॉफिट होता है डिपेंड ऑन प्राइसिंग। अगर आप कस्टम ब्रांडिंग करते हैं या डायरेक्टली होटल शॉप्स या को बेचते हैं तो मार्जिन और भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कप साइज़ वाइज कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एनालिसिस पर 1000 कप। अब साइज़ वाइज बताता हूँ मैं आपको। कप साइज़ है 60 ml प्लेन है। प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है हमारी 1000 कप की 250 से 280, हम 280 लेके चलते हैं। हमारा सेलिंग प्राइस 400 है, 120 रुपये बच के। प्रॉफिट कितना हुआ 150, 170। अब 60 ml का कप प्रिंटेड ही है, हमारी कॉस्ट आई है 280 से 320, हम उसको बेच रहे हैं 500 रुपये में, तो हमारा 500 के हिसाब से 200 रुपये बच रहे हैं प्रिंटेड पे। अब 100 ml के प्लेन कप की प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 280 से 320 की, हम 280 लेके चलते हैं, हम 450 का हमें बेचना है। कितना मार्जिन बच रहा है 150 रुपये, 1000 कप पे 150 रुपये या 180 रुपये, इतना मार्जिन बच जाएगा आपको 1000 कप पे प्लेन में। अब चलते हैं 100 ml प्रिंटेड वाले पे। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी 320 रुपये से 360 रुपये के बीच में, 550 रुपये का हमें सेल करना है, तो हमारा मार्जिन बचेगा इस हिसाब से 190 रुपीज़ प्रिंटेड पे। 100 ml के प्रिंटेड कप पे 190 रुपीज़ से 240 के बीच में बच सकता है मार्जिन। फिर आते हैं 150 ml के कप पे। इसमें प्लेन का है 320 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 500 रखते हैं, 150 का मार्जिन इस पे भी है। ऐसे इस हिसाब से प्रिंटेड पे 150 ml पे 350 की प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, 600 रुपये का सेलिंग प्राइस है, 200 रुपये का मार्जिन बच रहा है। सेम ही है लगभग सब में। 220 ml का कप पे प्लेन में 400 रुपये की कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन कॉस्ट, 600 रुपये का हमें सेल करना है, 200 रुपये का मार्जिन इस पर ही बच रहा है, 200 से 250 रुपये का। वही 220 ml का प्रिंटेड कप पे 450 की कॉस्ट आ रही है। प्रिंटेड पे 40-50 रुपये का प्रिंटिंग हो जाती है ना, इसलिए 450 रुपये कॉस्ट आ रही है, 500 रुपये कॉस्ट आ रही है। 700 रुपये का सेल करना है, 700 से 800 का सेलिंग प्राइस रखना है, वही 200-250 रुपये का प्रॉफिट इसमें भी हमें मिल जाता है। एवरेज मार्जिन देख लेते हैं। टारगेट मार्केट रेंज पर कप पर 1000 कप्स। होलसेलर 120 रुपये बचेंगे हमें 1000 कप पे, 120 से 200 रुपये के बीच में। टी स्टॉल पे और ज़्यादा बच सकते हैं, 150 रुपये बचेंगे 1000 कप पे, 150 से 250 रुपये तक, वो डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर। कैफ़ेज़ पे 200 रुपये बचेंगे अगर आप कस्टम ब्रांडिंग करते हैं तो। कस्टम ब्रांडिंग करते हैं तो 200 से 250 रुपये बच सकते हैं आपको। यही मार्जिन चल रहा है आजकल सारी मार्केट में, आप ले लो। डायरेक्ट रिटेलर को बेचते हैं तो बहुत अच्छा मार्जिन निकल सकता है। B2C का बिजनेस जिसे कहते हैं हम, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। रिटेलर को बेचेंगे तो 250 से 300 और भी प्लस हो सकता है ये मार्जिन। तो ये है हमारा एवरेज समरी का मार्जिन। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बिजनेस टिप्स देख लेते हैं। प्रिंटेड कप का मार्जिन प्लेन से 15 से 20% ज़्यादा होता है। कैफ़ेज़ और रिटेलर आउटलेट में कस्टम ब्रांडिंग ऑफर करके हाई वैल्यू डील्स मिलेगी। कस्टम ब्रांडिंग की हम बात करें तो कस्टम ब्रांडिंग में हमें हाई ऑफ़र की डील मिलेगी, हाई मार्जिन हो जाएगा उसमें, क्योंकि हम उनकी कस्टम ब्रांडिंग करके देंगे ना, तो हम अपने हिसाब से पैसे एडजस्ट कर सकते हैं। आपको 1 रुपये का मार्जिन भी हो सकता है एक कप पे। बल्क ऑर्डर 5000 10,000 कप्स, 5000 से 10,000 कप पर आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कम पड़ेगा।
प्रॉफिट और इंक्रीज़ होगा। जितना आप ज़्यादा रॉ मटेरियल लोगे कप बनाने के लिए, तो जितने ऑर्डर आपके पास आएंगे और उस हिसाब से आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, तो आप उसमें बार्गेनिंग करके रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम करा सकते हो और आपको कम पड़ेगा, उससे प्रॉफिट और इंक्रीज़ हो जाएगा। टी स्टॉल में फास्ट मूविंग आइटम मोस्टली 60 ml से 100 ml होता है, ठीक है। लो मार्जिन बट हाई वॉल्यूम, मार्जिन लो होता है लेकिन इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और 65 ml से 90 ml 100 ml तक के कप चलते हैं। अब बल्क में ऑर्डर मिलता है तो इसलिए हाई वॉल्यूम होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, मार्जिन कम होता है लेकिन अच्छा मार्जिन निकल जाता है। रिटेलर और कैफ़ेज़ के लिए प्रीमियम 150 ml से 220 ml प्रिंटेड कप काफ़ी डिमांड में होते हैं। जो रिटेलर कैफ़े होते हैं ना, कैफ़े वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह, उनमें 150 से 200 ml तक के कप चलते हैं प्रिंटेड कप। वो कस्टमाइज़ कराएंगे आपसे तो आपका बहुत अच्छा मार्जिन बच जाएगा। कैंसिलेशन, अगर आपके दिन में 20,000 कप बनाते हो, अगर आप 20,000 कप बनाते हो ना दिन में, तो आपको हर 1000 कप पे 200 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। अब आपने 5,000 20,000 कप सेल कर दिए एक दिन में मान लो, तो आपका डेली का प्रॉफिट 4,000 रुपये होगा। 15-20,000 कप, ये नॉर्मल सा अमाउंट प्रोडक्शन है। 15-20,000 कप आराम से सेल हो जाते हैं अगर आपने मार्केट पकड़ ली तो। और डेली का प्रॉफिट 200 के हिसाब से 4,000 रुपये होगा। मंथली प्रॉफिट 25 दिन का, 25 दिन अगर आप काम करते हो, अपना बिजनेस संभालते हो, तो 1 लाख रुपये हो सकता है। और ये होगा 100% डेफिनेटली। अगर आप 5-6 लाख रुपये, 7 लाख रुपये इन्वेस्ट करोगे तो 1 लाख रुपये जाहिर सी बात है आप कमा ही लोगे। प्रॉपर मार्केटिंग और ब्रांडिंग बल्क ऑर्डर से और ये और भी बढ़ सकता है, ठीक है। अगर आप अच्छे मेहनत करोगे तो और बढ़ेगा ये। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ मिलेंगे? जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, वो कहाँ मिलेंगे? लोकल मार्केट विजिट करो अपने एरिया के हिसाब से, बेस्ट फॉर फास्ट रिजल्ट। होलसेल पैकिंग मार्केट में जाके इंक्वायरी करो। एग्जांपल लो, दिल्ली जाओ, सदर बाज़ार, और बहुत सारी मार्केट हैं दिल्ली में और आपके एरिया में भी बहुत होंगी। तो आप वहाँ जाके पूरी मार्केट एनालाइज करो कि इसके डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ मिलते हैं, बात करो, कांटेक्ट निकालो। ऑनलाइन बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। मार्केट जाओगे, घूमोगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। B2B पोर्टल में हाई रीच टारगेट लीड्स, आप अपना बिजनेस यहाँ रजिस्टर करके डिस्ट्रीब्यूशन या बल्क बायर अट्रैक्ट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट जो है, उस पर अगर आप लिस्ट करते हो, रजिस्टर करते हो, तो आपको होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर खुद कांटेक्ट करते हैं। ट्रेड इंडिया पे आपको लिस्टिंग करनी होगी, ये B2B नेटवर्क है। ये आपको होलसेल, ये भी सेम इंडिया मार्ट की तरह, यहाँ भी आपको होलसेलर मिलेंगे और रिटेलर भी मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा होलसेलर आपसे कांटेक्ट करेंगे। ट्रेड इंडिया पे, उड़ान ऐप पर डायरेक्ट रिटेलर और सेलर से जोड़ने का प्लेटफॉर्म। अगर उड़ान ऐप पर रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये आपको डायरेक्ट रिटेलर से कांटेक्ट करा देगा, अटैच करा देगा। थोड़ी सी कमीशन लेता है लेकिन करा देता है। जस्ट डायल पर लोकल सप्लायर्स एंड सर्च लीड्स, जस्ट डायल पर रजिस्टर करोगे तो आपके एरिया में जितने भी होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो आपको खुद कॉल करेंगे। जस्ट डायल वाले आपका कॉन्टैक्ट और आपका सारा पता आपका सारा डाटा शेयर करेंगे उन लोगों को जिनको इस काम की ज़रूरत होगी। जैसे होलसेलर हो गए या रिटेलर हो गए, डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करवा देंगे। अगर आप एक्सपोर्ट का सोच रहे हो तो एक्सपोर्टर इंडिया आता है एक। अगर आप एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हो आगे फ्यूचर में, तो आप एक्सपोर्टर इंडिया पे भी रजिस्टर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी आपको वीडियो। बाकी ये रोड मैप बनाया था मैंने आप लोगों के लिए, पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। और ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, आप इसे कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है 5 to 10 लाख रुपीज़ तक की, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं और 1 से 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बना सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। और डिपेंड करता है और बल्क ऑर्डर पे, और धीरे धीरे ही बनता है यार। मतलब मार्जिन कम से कम आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए का हो जाएगा महीने का, और धीरे धीरे करके 2.5 लाख 3 लाख खुद ही पहुंच जाएगा वो। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो, सब्सक्राइब कर देना यार। ओके, लव यू।